नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हैं। सवाल एडमिशन से जुड़े हुए हैं, सवाल जो है वो आपकी डिग्री से जुड़ा हुआ है और कुछ और सवाल भी हैं। उनके जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रजेश रॉय। और उनसे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पिछले दिनों शहीद भगत सिंह कॉलेज में और SOL के एक छात्र जो है वो जो UFM केसेस में पकड़ा गया और कथित रूप से उसने कॉलेज में कुछ तोड़फोड़ भी की और इसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। क्या स्थिति है सर, क्या कार्रवाई हो रही है उस बच्चे पे? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, पहले तो धन्यवाद। एक तो जो कंप्लेन हुई है स्टूडेंट्स के नाम पे, such act condemned by the School of Open Learning. If any student does such kind of activities, it is not tolerable at all, at any point of time. अगर वहाँ हुआ है, and we have received one letter from the principal sir, and we are already set up a disciplinary committee for that, and we have conveyed this message, and they have already conducted meeting, and probably they have asked the student to appear before the committee. We'll take whatever the action will be taken by the committee. We'll definitely convey to our to the concerned institute, and it is sad that student has done that kind of activities there. तो इस संबंध में सर जो है वो कॉलेज ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई हुई है। कॉलेज ने SOL से कोई डिमांड भी की है? There is a monetary loss, of course. There is a monetary loss, and loss is done by that single individual, that particular student. So we are concerned that why that particular student has done these things. So we'll come into that point, but let's start with the committee's proposal, what they are finding with the all facts, right? वैसे तो सर जो परीक्षाएं हैं इस बार SOL की काफ़ी स्मूथ रही हैं अगर इस केस को छोड़ दिया जाए। जहाँ तक सर एडमिशन की बात है, इस बार अभी तक जो एडमिशन का सर जो है वो क्या ट्रेंड रहा है? एडमिशन्स हो रहे हैं क्योंकि CUET का जो है वो UG का रिजल्ट आने में देरी हो रही है और SOL में एडमिशन जो है वो नॉन CUET है, तो अभी तक का क्या फिगर है सर? देखिए, द एडमिशन इन SOL is a very easy process, and is the most easy way student can get admission into the SOL, and it is all online portal they can avail. And right now, अगर मैं कहूँ, so 37,622 registration हुआ है undergraduate में और 10,530 student already admission ले चुके हैं, और post graduate में 2,971 student already registered and 1,190 student already taken admission in PG and UG both category. PG में सर वो MBA भी शामिल है? PGA MBA में शामिल है, राइट। MBA में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये जो मैं डेटा बताया वो 2,971 वो बेसिकली MBA की डेटा है। उसमें 1,190 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अमाउंट पे कर चुके हैं। PG एडमिशन के साथ जहाँ तक बात है, PG एडमिशन जो है पहले SOL में ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो CUT PG जिन कैंडिडेट्स ने दिया है उनको भी एडमिशन के लिए अलाउ किया गया है, तो इससे सर वो जो उन स्टूडेंट्स का हक नहीं मारा जाएगा जब उनका रिजल्ट आएगा? सर ये एक बड़े वाइड स्पेक्ट्रम अप्रोच है SOL की। अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, उससे ये है कि CUET के थ्रू जो आ रहे हैं वो स्टूडेंट पहले हो जाए, फिर रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास सीट्स तो काफ़ी है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आएंगे लेटर ऑन, सो वो मेरिट बेसिस पे आ जाएंगे। सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन एडमिशन कि ये ओपन में जाएंगे या नहीं। विल नॉट गोइंग टू स्ट्रिक्ट विद द CUET रिजल्ट इटसेल्फ, सो इट विल बी ओपन फॉर द अदर स्टूडेंट आल्सो। तो सर हिसाब से अगर देखें, क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आने में जो भी समय है, तो ये स्टूडेंट तो फिर बाद में PG में एडमिशन ले नहीं पाएंगे अगर एडमिशन क्लोज हो गए तो? दैट इज कंसर्न, वी आर वर्किंग ऑन दैट वे ताकि टाइमली रिजल्ट आ जाए और प्रोबेबली इट विल रिजॉल्व विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले दिनों सर SOL में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, अभी तक पता नहीं चला कि क्या स्थिति है। क्या इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू पूरे हो गए हैं?
बड़े अच्छी तरीके से हुए हैं। इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स आए और हम 2-3 दिन से उनके इंटरव्यू भी लिए और उनकी फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट कंपाइल हो गए हैं। इट विल अपलोडेड इन द वेबसाइट एंड स्टूडेंट विल कम along with their documents, original documents, and we'll engage them into different activities of the SOL, and we'll pay 12,000 rupees for that, as our honorable director madam already talked about that. So ये students के लिए एक बहुत अच्छी opportunity होगी SOL students के लिए कि वो हमारे साथ काम करेंगे और हमें भी कुछ सीखने को मिलेंगे, students को भी कुछ सीखने को मिलेंगे। तो सर जिनके इंटरव्यू हुए हैं तो फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कब तक उनका सिलेक्शन होगा? प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक तक हम लोग ये फाइनलाइज करके ये अपलोड कर देंगे। और फिलहाल सर उनका जो सिलेक्शन है वो कितने दिन के लिए हुआ है? प्रोबेबली फॉर द 6 months of period, hopefully that I have to check. तो वो एक जो एम्प्लॉय होता है उसी की तरह से वो काम करेंगे? बिल्कुल उसी की तरीके से काम करें। और सर जहाँ तक चूँकि आप लाइब्रेरी साइंस के विशेषज्ञ भी हैं, जो है ये बीलीव कोर्स की क्या स्थिति है सर? बहुत अच्छी स्थिति है। बीलीव कितना रजिस्ट्रेशन हो गया सर? बीलीव कोर्स की अगर मैं बताऊं, ऑलरेडी 408 स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं BLS में, 84 ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। MLS में 186 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं, 22 स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेकन एडमिशन। PG DADLAM, there is one of the very specific library automations component of our SOL. ऑलरेडी 200 स्टूडेंट उसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 10 स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। सो दिस इज़ द न्यूज़ डेटा ऑफ आवर एडमिशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।